जैसे डिप्रेशन का जब हिस्ट्री लेती हूँ, तो जैसे जैसे आप जैसे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट उनको अपने बारे में, दूसरों के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है, इसके कारण हो रहा है। अगर वो जान लेंगे कि उनकी प्रकृति ऐसे ही है और वो ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं, तो शायद वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बिकॉज़ आई एम लाइक दिस ओनली, दैट पर्सन विल बी लाइक दैट ओनली, आई कांट चेंज हिम एंड ही कांट चेंज मी। तो हम लोग को आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। तो लेडीज नमस्ते बहुत बार नमस्ते। ओके ओके। हाँ तो ये मतलब रियली इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत मतलब पढ़ा या कुछ लोगों से बातें भी की कि कैसे मतलब इसमें क्या हो सकता है। तो वी विल डिस्कस इट कि देखिए जैसे कि वाता इज हैविंग एनर्जी। सो वाता में हमेशा एनर्जी होती है और मतलब कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी है या उसके कुछ खामियां भी है। पित्त इज आल्सो हैविंग समहाउ ग्रीडी, एम्बिशंस, पजेशन, ये सारी पित्त की क्वालिटीज है। एंड कफा इज कूल, मतलब कफा का ये कूलनेस ही उनको अच्छा बना देता है। लाइक सो सी, एक रूल होता है ना कि लोग किन लोगों को पसंद करते हैं एज असिस्टेंट, एज जैसे हम काम करते हैं ऑफिस में, कहीं पे भी ये पॉलिटिक्स होता है। तो अगर दोनों मतलब सेम क्वालिटीज वाले हो, दोनों डोमिनेंट हो तो नहीं होता है। तो एक जो बॉस होता है उसको हमेशा एक ऐसा चाहिए आदमी, उसका चेला, जो कि उसका सब सुने। ऐसे भी कुछ होता है। और कभी कभी हम किसी किसी लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसे ये होता है कि दिस इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। इतना सिंपल दिखता है बट उनके पीछे कोई तो होता है उनका सपोर्टिव, जो कि उनको सपोर्ट करता है। तो मतलब जैसे मैंने ये किया, पढ़ा, तो उसमें मुझे ऐसे तो मुझे आई जस्ट वांट टू से दैट फ्रेंड्स जब हम देखते हैं, फ्रेंड्स की क्वालिटीज, फ्रेंड्स की क्वालिटीज में अगर डोमिनेंस देखा जाए कि वात को हमेशा कफ का साथ पसंद आएगा, वात ऑलवेज प्रीफर कफ दोषा दासन पुढे करत। बट अगर लाइफ पार्टनर की बात हम करेंगे तो आई थिंक सी, मतलब हस्बैंड वाइफ दो है तो वात पित्त में कहीं पित्त कफा ऐसा अगर है तो चार जो भी मतलब डोमिनेंस होंगे दोष में से, इफ देयर इज अ कफा इन बोथ, कोई भी मतलब सेकेंडरी या फर्स्ट वट एवर, कफा अगर होता है तो मतलब बैलेंस अच्छा होता है। बट इफ वाता इज देयर देन देयर विल बी समहाउ पोजीशन या कुछ हमेशा, क्योंकि वाता इज हैविंग समहाउ ग्रीड एंड रजगुना क्वालिटीज। तो वात होता है तो मतलब चिड़चिड़ या सब समहाउ समहाउ डिफिकल्टीज इन देयर रिलेशंस, ये हो सकता है। बट चार जो दोष होंगे दोनों में से भी, अगर इफ कफा इज देयर, they can mold, they can adjust because it is having a cool nature. Kapha is having a cool nature. Vata Pitta is there, both Pitta Vata or Vata Pitta. Then it will be really horrible because Pitta is also having a dominant nature and Vata is having a more energy and wastage of energy and somehow the nature and the qualities of Raja. So Vata Pitta और Pitta Vata का combination हमेशा कुछ अच्छा नहीं रहेगा. But दोनों में से कहीं पे भी अगर Kapha is there, इट विल बी बेटर। एंड फ्रेंडशिप में अगर देखेंगे तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड शुड बी लाइक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर में हमें कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए होती और फ्रेंड्स में हमें कुछ अलग मतलब ये मैंने अब थोड़ा पढ़ा या मैंने जैसे भी चर्चा की है, तो फ्रेंड हमेशा कैसे चाहिए कि हम सब हमारा सुनने वाले चाहिए। लेकिन पार्टनर तो हमें कूल चाहिए, जो मतलब इस प्रकार से कि हमारा अगर नेचर थोड़ा एग्रेसिव है तो हम, अगर मैं वात पित्त की हूँ तो मुझे कफ पसंद आएगा, है ना। लेकिन फ्रेंडशिप में ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि क्योंकि वात वात का भी फ्रेंडशिप हो सकता है बिकॉज दे आर हैविंग द सेम क्वालिटीज लाइक वॉन्डरिंग, मतलब गप्पे लड़ाना, ये वो सभी चीजें उसमें होती है। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक रिसर्च हुआ है। तो इन्होंने एक क्वेश्चनरी बनाई थी, दे हैव मेड अ क्वेश्चनरी एंड दे हैव गिवन बोथ, दोनों को दिया था। तो उसमें जो रिजल्ट आया है तो मैंने डिस्कस किया। तो लाइक वाइज की कफा इफ कफा इज देयर, बट हम हमेशा वात को क्यों ये करें, मतलब वात को हमेशा हम कम समझते। वाता इज नॉट लाइक दैट, वाता इज हैविंग मच मोर एनर्जी। तो वात अगर होता है ना कफ के साथ तो अच्छा जम सकता है उनका भी, इफ वाता एंड कफा इज, बिकॉज वाता इज स्टिमुलेटिंग एंड कफा इज समहाउ स्लो। तो एक मतलब उसको पुश करता रहेगा और एक थोड़ा, दोनों का मतलब वाता कफा कॉम्बिनेशन का अच्छा जमेगा। लेकिन वाता एंड पित्ता तो मतलब इरिटेशन ज्यादा रहेगा। एक क्वालिटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है। आप बताइए, आपका मतलब इसमें क्या बताइए। हाँ,
हाँ मैम, जैसे कि मैं बहुत धीरे-धीरे काम करने वाली हूँ। अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ और हम्म, मेरे हस्बैंड मतलब उनका एक ही काम है लेकिन वो फ़ास्ट करके निपटा देते हैं। हम्म, और फिर ब्लेम करते हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज़ हिज़ नेचर इज़ क्रिटिसिज़्म, ही ऑलवेज़ क्रिटिसाइज़। उनके मुँह से सिर्फ एडवाइस निकलेगा या क्रिटिसिज़्म होगा। तो क्रिटिसिज्म इज द क्वालिटी ऑफ पित्ता, बट सी पित्ता क्रिटिसाइज करेगा, डोमिनेंट रहेगा। वाता भी थोड़ा होता है उसमें, लेकिन इतना नहीं होता है। वाता मतलब कभी कभी छोड़ भी देने वाला। हमेशा वाता क्रिटिसाइज करेगा ऐसे नहीं होता, लेकिन पित्ता ऑलवेज हैविंग अ डोमिनेटिंग नेचर। हाँ। पढ़ाई करना। हाँ बताइए बताइए, आप तो फिर बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में क्यों नहीं आता है? मतलब मेरा ये रहता है कि इनका पहले तो मैं बहुत सोचती थी कि ये पर्सनैलिटी क्या है? हाँ, लेकिन अभी आप जैसे मुझे ये जैसे प्रकृति का आप सुन रही हाँ, हो तो इनको चेंज करना ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रकृति तो उनकी है, इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम्म, मतलब सेल्फिश बोलने से वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। दिस इज हाँ, पित्ता। सेल्फ सेल्फ उनका ये होता है हमेशा। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ज्यादा। कफा इज आल्सो सेल्फ सेंटर्ड समहाउ, मतलब कफा आलस होता है थोड़ा, मतलब उनको ये करना पड़ता है। बट पित्ता, बट अगर वर्क लाइफ अगर हम देखेंगे ना, इफ पित्ता इज देयर एंड वाता इज आल्सो देयर, सो इट विल बी अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि वाता एनर्जी देता है और वाता इज हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ वेस्टिंग एनर्जी। पित्ता एनर्जी वेस्ट नहीं, कफा एनर्जी वेस्ट नहीं करता। देखिए कफा मतलब चलने हिलने, वो अगर जगह से उठना भी है उनको, दे विल थिंक ट्वाइस। तो इस प्रकार से दे नेवर वेस्ट देयर एनर्जी। वाता ऑलवेज वेस्ट एनर्जी। उनको एक ही मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने होते हैं वात प्रकृति को। बट अगर वात के साथ पित्ता अगर होता है, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो अच्छा होता है। तो मतलब मेरे बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक समय में बहुत ज्यादा कुछ कुछ करना चाहती हूँ, बट एज आई हैव हैविंग वाता एंड आल्सो पित्ता इज देयर, आई कैन मैनेज इट. If pitta is there, we can manage things easily, because pitta is having a tendency of organization. उसका मतलब आउटपुट देना, इस प्रकार से डिजाइनिंग करना, ये वाता मतलब पित्ता में होता है। वाता कैसे है कि मूव करता है फास्ट, ये करो वो करो वो करो, लेकिन उसको डिजाइनिंग नहीं करते, वो काम शुरू कर देते हैं। बट पित्ता इज हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ मेमोरी, स्पिरिट अच्छा रहता है, कंपटीशन होती है उसमें, तो वो मतलब पोड़ होती है, तो ही विल ऑलवेज कंप्लीट द वर्क। कफा को पुश करना पड़ता है। इफ कफा वन स्टार्टेड वर्क, कफा इज द बेस्ट प्रकृति इफ ही हैज हैविंग कंट्रोल ओवर हिज आलस्य। उसमें जो थोड़ा सुस्ती होती है ना, लेजीनेस होता है, उसको अगर कफा ने कंट्रोल कर लिया, तो कफा इज द बेस्ट पर्सनालिटी, क्योंकि बाकी सारी क्वालिटीज उसमें है, कूलनेस है। और यही क्वालिटीज से सी, कफा इज लेजी, बट स्टिल वी लव कफा पीपल ड्यू टू देयर कूलनेस, देयर स्वीटनेस, स्वीट टंग उनकी होती है। सो ये हमेशा हमको पसंद आता है, और वी प्रिफर सच टाइप ऑफ क्वालिटीज और सच टाइप ऑफ पर्सन्स। सो Pitta and Vata, they are having energy, they are having so much good qualities, but Kapha always ऊपर रहता है, कफा ड्यू टू देयर स्वीट टंग। एंड मतलब बाकी क्या जो है ना उनका नेचर, समझ लेना, एडजस्टमेंट्स होती है, किसी सबको सुन लेते हैं, कुछ बोलते हैं। वाता पित्ता ऑलवेज की मेरा सुनो, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, ठीक फॉर टैट। कफा नॉट, कफा इज अ स्लो पॉइजन। वो हमेशा कभी ऐसे एकदम तुरंत जवाब नहीं देगा, लेकिन वो मन में रखेगा। एंड कफाज नेचर इज लाइक दैट, कि वो मन में रखेगा, मतलब दृढ़ शत्रुत्व कहा है उसको। तो शत्रुता भी करेगा तो धीरे करेगा, लेकिन एक बार शत्रुता कर ली तो बस वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन माता पिता भूल जाते हैं थोड़ी उनको, उनके बोलने में मतलब थोड़ी ग्रीड है, जेलसी होती है, फट फट बोल देते हैं, बट दे फॉरगेट अबाउट इट। बट कफा स्वीट टंग इज, ज्यादा स्वीट भी अच्छा नहीं होता है, अगर ज्यादा होता है तो ये कफा का सब होता में है तो स्लो। सभी क्वालिटी हाँ, थोड़ी बहुत यस, तो सब में क्वालिटी रहेगी, सत्व रज तम, तो हाँ, ये ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। यस, कभी यस, अच्छा ही डेफिनेटली, जाता है तो हाँ। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो इस प्रकार से आगे भी हम ये करेंगे, तो वी आर जस्ट कंप्लीटिंग आवर some portions, like yesterday we have discussed about the seasonal regimen. Okay, so I am sharing the remaining three, uh, जो भी बाकी के तीन हमारे बचे थे ना, बाकी के तीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फास्टली, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सीजन वाइज हम लोग देख रहे थे।
की लाइफस्टाइल कैसी हो. So now Hemant Rutu, late autumn. See, this is the Pitta Shamana season. So mid-November to mid-January, blow of cool breezing begins and chillness is felt, dominating rasa, and this season is Madhur and the del overwhelming Mahabhutas and are Prithvi and Up. The energy and the strength of an individual stays on highest, and without Pitta dosha gets excused, action of Agni is increased. Diet routine में अगर हम देखेंगे तो one should not eat मतलब smooth ज्यादा sweet, one should eat sweet, smooth, tarty and salty foods like pulses, new rice, flour arrangements, green gram, mash, etc. are suggested to be eaten. Different meats, fats, milk and milk items, sugar cane item like sidhu, एक मद्य का प्रकार होता है, it is a one type of wine, then sesame, etc. are likewise to be incorporated into this eating regimen. So, Vata aggravating food, Grishma, Varsha, Sharad, and Hemant. This Hemant Rutu is having a pacification of Pitta dosha, and somehow there is starting of accumulation of Kapha dosha. So कफा से related जो भी food material है उसको हम ले नहीं सकते हैं. So vata aggravating foods such as लघु, cool and dry fruits are to be stayed away from. Consumption of cold drink is likewise contraindicated because यहाँ पे भी थोड़ा सा ठंडी होती है तो वाता को भी मतलब थोड़ा इसमें ये करना है. Though vata is not in aggregating stage, still we have to control vata dosha. Exercising body and head massage and utilization of warm water. फिर अतप सेवन, यूज ऑफ अगरू ऑन बॉडी, सब्सटेंशियल garments, sexual liberty with one accomplice and living in warm places is suggested. So napping during the day is also advisable in this season. So we have to care about pitta and kapha dosha in this late autumn or hemant rutu. So this one is the just a slide. Hemant, in this Rutu, in this season, body is in having a good strength, hungry, excellent health, immunity अच्छी होती है. This season is called as slack season for doctors. Doctors on leave, doctors can take rest in this season because everyone is having a good strength in this season. आयुर्वेद के हिसाब से इस season को अच्छा माना है, immunity अच्छी होती है. So, but cold weather है तो what should avoid the cold drinks. Pitta shaman season, so stomach fire is good. Can ingest anything, so we can eat all type of drink laddu and all type of nuts and almonds and all type of proteinous food in this season because our stomach fire is really good in this season. Kapha is accumulating stage, so avoid kapha inducing food or weather or whatever the regimen is. Now the next one is Shishir Rutu, winter, mid-January to mid-March. So during this season, the environment remains cold and windy. The strength of the person remains less in this season. Abhi, see, Hemant Rutu mein the body strength was very good, but in this Shishir Rutu, जो strength होता है, थोड़ा कम होना start हो जाता है. Deposition of kapha dosha happens and Agni remains in a higher state also. Diet routine, foods having amla rasa, tarty as the overwhelming taste is preferred. Cereals, pulses, बाकी wheat, gram, flour, new rice, corn and other are suggested. Ginger, garlic, हरी तकी because January ये जो मतलब होता है ना ठंडी होती है बहुत बहुत जगह पे there is a cold, so we can prefer such type of food material which are having like digestive उसमें property होती है, carminatives वगैरह होते हैं, so they are really good for our digestion. Food having katu, pungent, tikta, kashay, astringent, dominating rasa are to be stayed away from. Laghu and shita food should be avoided. Lifestyle, massage with oil, powder, paste, and take shower with this tepid water, matlab gunguna pani. Exposure to sunlight and wearing warm clothes is essential in this season to stay away from kapha dosha. So, kapha accumulation stage in this winter season. This is just a picture of Shishir Rutu. Vata in normal states to follow all routine guidelines. As cold season, avoid cold things, include laghu, some spicy food into your course, can take madhur sour taste, massage preferably done to avoid the dryness. Pitta, little sour should be taken. Massage is also preferable for pitta.
kapha, cold season, kapha accumulation. So take care about the sweet sort food. Take sun rays for cold, bajri, sesame, jaggery. Like Sankranti is there in January. We celebrate the sea. Our festivals are also related this with the seasonal regimen. और हमारे जो भी त्योहार होते हैं ना, जो वहाँ पे फूड पैटर्न होता है, so always it is related with our dosha and body pattern also. And the last one is spring. Now we are in spring season. This is now Vasant Rutu. We are March जो चल रहा है ना अभी, March और April. So this is the Vasant Rutu, spring season. March to mid-May. This season is considered as the Vasant Rutu is the king of all season. ऋतुओं का राजा इसे कहा है, ऋतुराज. So this is the perfect season for पर्यटन. जो भी ये होता है ना, इसके लिए बहुत ही इसका टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा सीजन माना जाता है. फेब्रुआरी एंड मार्च, flowers and all type of like season is very pleasant in this. Rasa and Mahabhutas during the season are Kashai and Prithvi and Vayu respectively, and individual strength during this season remains in the medium degree. This is now medium degree. पीछे का जो था it is less, अभी medium है और बाद में और थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा. So this is the classical season for Ayurvedic Vasantik Vaman. Vaman vomiting जो process होती है ना, इसमें औषधि दी जाती है और फिर we eliminate the whatever we take as a काढ़ा औषध का जो डिकॉक्शन होता है, and due to this कफा जो बड़ा होता है, we can remove it easily. This is the classical season for Vasantik Vamana. Everyone should do such type of Vaman. Diet regimen, इसमें one should take foods that are easily digestible, cereals, wheat, rice, old barley suggested during this season, pulses, lentil, moong. So food items should having bitter and katu. In this is the perfect season for buttermilk. We should take buttermilk. Then Chadangodak. Chadangodak means जो उबला हुआ पानी होता है, we should boil the water, then make it half portion उसको, and then add some type of ginger, shunti, musta उसमें बनाकर अगर हम डालते हैं तो this is a classical drink as per Ayurveda for this season. Buttermilk ये, and then Terminalia chebula, haritaki, Krida powder. These three drinks are preferable in this Vasant Rutu. So food that are cold, heavy and viscous should be avoided. Using tepid water for bathing is considered ideal. Exercising during Vasant Rutu is must. Massage with the powder of Chandana, Keshara, Agru. Massage is advisable in every Rutu, but we have to take care what we are using as per our dosha, like oil for Vata, oil in winter season. Now here we have to use some dry powder to reduce the accumulated kapha dosha. If we scrub this type of powder, it's really good for skin, and also it reduces the laziness, the alas, which is in this season we feel, every person feel laziness in this season. So it's really good to take such type of scrubbing in this season. Udvartan, Ayurveda says Udvartan, आप अंजन बाकी धूम नस से भी कर सकते हैं इस सीजन में. So this is our seasonal regimen. Can use pickles, avoid bitter, astringent, boiled water, warm water, pitta, avoid masala and all things. Consume neem leaf is also really good in this season. If daily 10 to 15 neem leaves are consumed early morning, it induces our immunity, and it's really good for all dosha. Neem leaves in this season specifically, and in this season Hindu ओम का जो नववर्ष होता है पाड़वा, so पाड़वा इसी season में आता है. On that day people believe to use this neem leaves for our health. इसको हम मतलब बना के काढ़ा बना के या कच्चा भी उसको खा सकते हैं. We can take it at the rough also. So this is the kapha vitiation season. कफा का हमें देखना है, कफा इंड्यूसिंग हमें कुछ भी we should avoid कफा इंड्यूसिंग diet and whatever the regimen is. So use Uptan as just now I have told about the Uptan detailedly. So इस प्रकार से हमें इसको हमने जो regimen था daily diet seasonal, we have completed all the regimens. Okay, so now the next part of our is we have to think about the diseases. So now just I am sharing the slide and please answer. See now how to use this Prakruti in clinical
practice. Yes, Dr. Sushma, please बताइए. Yes, this is a case. I'm presenting you some cases, and we have to diagnose according to Prakriti. If the person, yes, if constipation. 35-year-old male, failure in every business, alcoholic, family background is economical condition is poor, rare attempts of suicide, depression is there. So what it suggests? What this is the classical case of बहुत dominancy है. which Prakriti? मैम वात प्रकृति रजगुण प्रधान. Okay. See, due to Racha, Vata is always having such type of personality. So हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे मतलब हमेशा अपने अपने रहने वाले, कुछ अलग अलग बिजनेस भी छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती है कोई काम में, उनका स्वभाव भी मतलब संशय होता है, डाउट लेना, झगड़ा करना, झगड़ालू होते हैं, इस टाइप के जो होते हैं ना. तो हाँ बताइए. और नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ. दिस वन, पेशेंट्स एज 40, ओवरवेट, businessman, sitting for 10 to 12 hours daily for work, allergic rhinitis, asthmatic. What suggests? मैम कफ प्रकृति. Kapha pitta. Okay. Kapha pitta. Okay. This one, graying of hairs, early age female, पित्त में. no other complaints. पित्त. Pitta. Homemaker, गृहिणी है ये. पित्त है. Case number 4, eclampsia female, age 50, homemaker, no morbidity, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ eclampsia is there. What should it suggest? बात होगा मैम. Vat pittaj. Okay. मैम वात तो है. Yes. Pitta bhi hai. Yes. Case number 5, blackish discoloration of skin, especially hands, feet, age 20 years girl. पित्त मैम. See, blackish discoloration on skin, especially hands, feet, वात age 20 years. पित्त होगा ना मैम. बात में भी Vat pitta. मात्र पित्त हो सकता है. Yes. कफ काल है मैम. Obesity. Yes. Kapha pitta hai. कफ. कफ वाता. So these are some clinical aspects of Prakriti. जब patients हमारे पास आते हैं, तो how to look after that Prakriti. Now we are moving forward with Prakriti and diseases. So what is the correlation between Prakriti and diseases? Any idea? Anyone from you? Yes. Yes. जैसे जो प्रकृति रहती है उसके अकॉर्डिंगली यदि खान पान सही नहीं होता है तो बहुत हद करके जो रहेगा उसको, जैसे वात वाला यदि है, प्रोन रहेगा, जैसे उसमें ड्राइनेस वगैरह ज्यादा रहेगी तो वात रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हो सकती है. Yes. ऐसे ही Yes. कफ प्रधान यदि प्रकृति है और कफ वर्धक आहार विहार उसको उसके प्रकृति के अनुरूप खाएगा तो कफ वर्धक ज्यादा उसको बीमारी होने के चांसेस रहेंगे. Okay. So see, Vata Prakriti or Vata Dosha, as it is having a raja, it is having a dryness, mobile nature. So Vata Prakriti is the like Vata Ladya Sadaturata. Vata Prakriti is the more prone to the diseases. Whatever the diseases are, they are very much in Vata Dosha. When there is a Vata Dosha dominantly or predominantly, मतलब secondary or firstly, तो वहाँ पे ज्यादा डिसीजेस होने की संभावना होती है. सो दे आर ऑलवेज लाइक आज क्या सर में दर्द है, कल क्या मेरा पेट दुख रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट मतलब नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं होता ये, एंड वो हमेशा दे आर लाइक सच टेंडेंसी ऑफ देयर, उनका स्वभाव होता है कि कभी हम बोलते हैं कि क्या तेरा तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ दुखता है, कुछ ना कुछ होता है, तो ये कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ चलते रहना, एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वाता प्रकृति. सो वाता प्रकृति इज हैविंग they are considered to be the more prone to the malnutrition and stress related disorder. So like emotional जो भी ये होता है and satisfaction नहीं होना, या mentally हमेशा कुछ मतलब कभी satisfied नहीं होते ये people, कुछ ना कुछ उनको
कमी रहती ही है. So they are always having anxiety, fear, stress, and so this lead to most of the time to some psychosomatic disorders mostly observed in Vata Prakriti. So it also has a clear physical effect on their risk of conditions like obesity, cardiac diseases, diabetes, asthma, like rapid aging and gastrointestinal problems. Stress and anxiety can also affected to the ability to relax and get proper sleep, contributing to the further deterioration in health of other problems. तो ज्यादा से ज्यादा वात प्रकृति में, जैसे आयुर्वेदा सेज देयर आर 80 वैरायटी ऑफ डिसीजेस, 80 और नानात्मक विकार वात प्रकृति में बताए गए हैं. सो रियली व्हाट द पर्सन यू ऑब्जर्व सराउंडिंग योर like your family members, in your society, your relatives. So some people are always having some problems, suffering from any issue. So I think these are really Vata persons, or there may be a Vata secondary dosha. So Vata people are more prone to diseases like joint pain, nervous disorder, depression, anxiety, eclampsia, such type of diseases. Okay. Pitta. So Pitta is hot, like Pitta is उष्णता उसमें ज्यादा होती है. दे आर हैविंग तेज महाभूत इन इट. तो इस प्रकार से एंगर, ग्रीड, एम्बिशंस हमेशा उनमें ज्यादा होती है. तो उनको मतलब इस प्रकार से ओवर ये होता है, ओवर पॉजेसिव और ओवर एम्बिशियस होने से और उनका जो हॉटनेस है ये इसी नेचर से दे आर ऑलवेज हैविंग डिसीजेस लाइक अल्सर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. रक्त से रिलेटेड, पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध होता है, तो रक्त रिलेटेड लाइक अल्सर, स्किन रैशेस, हेयर प्रॉब्लम्स, हिमोराइड्स या फिर खालित्य, पालित्य, बाल्डनेस. सो दे ऑलवेज हैविंग सच टाइप ऑफ इश्यूज. Kapha Prakriti, though it is a cool Prakriti, so it is lazy, having a Tama dominance, and they always prefer such type of sweet food, and their lifestyle is lazy. So the laziness of Kapha person more prone to hyperlipidic disorders, as Kapha is having a similar properties of the fatty acids or fatty tissues or lipid tissues. So obesity has become one of the major problem in the modern society as it greatly increases the risk of numerous health disorders. तो obesity कफ से भी होती है और obesity वात से भी हो सकती है, क्योंकि anxiousness, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि anxiousness अगर होता है, anxiety, तो उसमें ये हैबिट लग जाती है कि खाते रहना. जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो इस प्रकार से हैबिट होती है और they may have such type of obesity. Then kapha related disorders, इसमें जैसे कि अमाशय समुद्भवत आयुर्वेदा एज पर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टमक, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के डिसीजेस इसमें हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, like sleep apneas and hypertension. So kapha is having the tendency of santarpanutva as per Ayurveda. They always having a overweight, hypertension related problems. कंडू भी उनमें हो सकता है कफ प्रकृति में. Then श्वास कास, respiratory problems also seen in this type of prakriti. So diseases always related to prakriti. अब diseases के बारे में जैसे आयुर्वेद में कहा है कि diseases तो ठीक है कि कौन से disease सभी को, though it is said, but सभी diseases सभी को हो सकते हैं. जैसे वाता may have overweight, कफा may have anxiety, पित्ता may suffer for hypertension. So कभी सभी को होते हैं, but there are chances of if I am a Vata Prakriti, then there are chances of Vata diseases of those persons which are having a Pitta Prakriti. They are more prone to Pitta disorders. If a person is of Kapha Prakriti, he is more prone to Kapha disorders. But if Vata Prakriti में अगर Vata disorders होते हैं, so is it easy to treat or whatever? Yes, बताइए क्या होता है इसमें? If Vata person is suffering from Vata disorders, what will be the condition? Is it curable easily or is it hard to? Yes. मैम इसको क्योर करना तो डिफिकल्ट होता है. वात प्रकृति वाले को यदि वात प्रधान डिसीजेस होती है. There are both sides. There are both sides as per our Charakacharya. Charaka says sometimes
इट्स रियली गुड। जैसे कि वाता और वाता दोनों एक ही है तो हमें इसमें स्निग्धता यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रेफरेबली। बट वाता में पित्त का होता है ना, तो पित्त को तो ठंडा देना है, बट प्रकृति उसकी वाता है जो टॉलरेट नहीं करती कोल्ड। सो हाउ टू ट्रीट इन दैट, इन सच कंडीशंस? सो sometime it may be difficult or sometime it may be good for, if dosha, what prakriti and dosha are same dominance. If vata prakriti person is having a nervous disorder, sometimes it is really easy to treat, but sometimes it may go into chronicity. Are you getting my point? Are you getting? Okay. Yes, ma'am. Yeah. So any doubt in this? तो चरक संहिता के हिसाब से तो मतलब ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ही बताया है। फिर आगे जाके उन्होंने ही बताया कि कभी कभी इसमें कष्ट साध्यता होती है, क्योंकि प्रकृति वही है, तो प्रकृति का मूलभूत दोष वही है। तो इसीलिए जैसे वात प्रकृति में संधिवात अगर होता है, सो इट्स, आई थिंक इट्स मोर मिजरेबल फॉर वात प्रकृति। इफ कफ प्रकृति इज हैविंग ओबेसिटी, I think it's really miserable, or it's really hectic to rule out or to solve the obesity in Kapha Prakriti person. Are you getting my point? If this obesity is in Vata Prakriti, we can easily reduce their weight. But in Kapha, it's really hard, or it takes lots of efforts to reduce the weight of Kapha Prakriti person if he has a obesity. Okay? Is it okay now? Is it clear for all? Varsha ji, Amna ji, Usha ji, sabhi ke liye? Okay. Now, Yes, ma'am. so some disorder, lifestyle disorders, correlated Ayurvedic conditions, most prone Prakriti like atherosclerosis, it is more oftenly seen in Kapha and Vata Prakriti. Atherosclerosis, you know, atherosclerosis, there is a accumulation of cholesterol or lipid substances in the arteries. Then Alzheimer's disease, Smriti Bhransh, Kapha and Vata are having more prone to such diseases. Cancers, Arbuda, Kapha is having a tendency of cancer. Asthma, Kapha. Liver cirrhosis, Vata or Pitta. Type 2 diabetes, Kapha and Vata. Chronic obstructive pulmonary diseases may be in Kapha. Heart diseases, Kapha and Pitta. Metabolic syndrome, Kapha and Pitta. Chronic renal failure may be Kapha and Vata dosha. Osteoporosis और अस्थि के जो भी होते हैं, it may be in Vata and Pitta dosha. Yes, yes, बताइए उषा जी. Yes. हाँ मैम, मैं एक्चुअली एक मेरा लास्ट डे पेशेंट आया था, एक लेडी पेशेंट है, उसको आमवात है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि आमवात में वात और आम का ज्यादा हो रहता है, पर उसका मैंने नाड़ी देखा ना मैम, तो उसमें कफ रिलेटेड ज्यादा लग रहा है, कफ में मिल रहा है, वात में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैंने कम से कम 10 बार उसका चेक किया होगा, और वात और थोड़ा हल्का सा पित्त साथ में। मैं क्या कर सकती उसमें, क्योंकि मैंने पेशेंट का हिस्ट्री लिया ना डीप में, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा शायद बिठाया था उसको। उसका हिस्ट्री में ऐसा निकला कि वो कम से कम 7 ईयर से वो डाइक्लोफेन का यूज कर रही थी। तो उसमें ऐसा हो सकता है ना कि उसका रुक्षता आने के कारण शायद साइड इफेक्ट के कारण ना आया हो, ऐसा हो सकता है। तो मतलब पेशेंट को अमवात का प्रॉब्लम है, लेकिन उस मतलब नाड़ी में आपको वात नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो नाड़ी में कफ मिल रहा है? हाँ, नाड़ी में कफ प्रधान दिख रहा है और हल्का सा पित्त है। तो मैंने अभी तो 2 ही दिन ट्रीटमेंट मैंने दिया, नो डाउट क्विक रिजल्ट है, पेन वेन सब रिलीफ हो गया। आज जब उसका फोन था तो मुझे लगता है कि कफ में भी हो सकता है ना, कफ में भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बस ज्यादातर मैम हम ऐसा बोलते हैं ना कि आमवात का उसका पेशेंट हो तो नहीं, देखिए नहीं, आमवात के हेतु अगर देखें ना आपने, तो उसमें सारे आस्यास्वाप, दिवास्वाप वगैरह सारे जो हेतु है ना, आस्या सुख स्वप्न सुख, तो ये कफ में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कफ में भी आम, क्योंकि आम प्रवेश होता है। हाँ, यस यस मैम, मैंने ना कफ का आवरण कफ का ऐसा सोच के मैंने फिर उसका मेडिसिन दिया। अभी तो मैंने विरेचन और वमन ही करवाया, मगर रिजल्ट एकदम फास्ट मिला है। एक मेडिसिन आज से स्टार्ट किया और पेन बिल्कुल रिलीफ हो गया उसको। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। इसलिए हाँ, तो मैं सिर्फ पूछना चाहे तो ऐसा हो सकता है ना मैम, कि मैंने अपने माइंड से मैंने मैम अग्निमांदी में मैम कफ की नाड़ी ही मिलेगी ना? अभी हम लोगों ने जैसे नाड़ी का सेशन जो लिया है जोशी सर से, उसमें उन्होंने यही बताया, यदि आमवात पेशेंट है तो उसको कफ की नाड़ी ही मिलेगी प्रोमिनेंट। हाँ, बस बराबर, एकदम बराबर।
तो मैम हाँ। उनका जो डायग्नोसिस है बिल्कुल सही है, वात की नहीं देखे वो आम बन रहा है तो कफ की नाड़ी ही हाँ, मिलेगी मैं वही उनको। बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि कफ, जी मैम। हाँ, यस हाँ, यस, वो एग्जैक्ट, वो बात वेरी सही गुड। है, कॉपी मिलेगी, मगर हम लोग जब संप्राप्ति बनाए थे तब उल्टा होता है ऐसा। इसलिए कभी है ना पेशेंट का हिस्ट्री और नाड़ी पे ही चलो तो ही सही में रिजल्ट आता है, बाकी तो नहीं आता पेशेंट में। सी, ठीक, हाँ मतलब नाड़ी तो मुझे लगता है कि नाड़ी तो प्रकृति के हिसाब से ठीक है, बट जब दोषों की अवस्था या दोष या वैद्य की अवस्था होती है ना, तो उस हिसाब से जो भी दोष बढ़ता है या कम होता है, उस हिसाब से भी नाड़ी हो सकती है ना उस टाइम हाँ, पे। हो सकता है हाँ मैम, हाँ, राइट। तो नाड़ी तो चेंजिंग रहती है ना, हमारी पल्स इज ऑलवेज चेंजिंग ना, पल्स तो कभी ये नहीं करती ना। लेकिन हम नॉर्मल स्टेज में अगर होते हैं तो वी कैन कोरिलेट विथ प्रकृति एंड नाड़ी। If we are observing the patient's pulse, we have to think about the increased or vitiated dosha. जी अगर यहाँ पे दोष वाइटेटेड है तो मतलब नाड़ी में तो वो दिखेगा ही ना दोष, है ना, क्योंकि डेली जो भी दोष डोमिनेंट होते हैं, डेली जो भी हमारा आहार विहार होता है, उसी तरह से दोष बनते हैं और उसी तरह से हमारे नाड़ी में वो चलते हैं। अगर हमने मतलब जैसे सीजन वाइज या हमने देखा है ना, दोषों का संचय प्रकोपरेशन होता है, तो हर बार नाड़ी देखकर हम प्रकृति नहीं कर सकते, राइट। नॉट ऑफन, बट नॉर्मल स्टेज में है तो वी कैन ओके, आर यू गेटिंग? तो नाड़ी तो बदलती रहती है, उसको नाड़ी देख में के जो, आप हाँ, जब उसको सामने देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वात प्रकृति का ही होगा, मगर अच्छा, जब पूरा, हाँ, और उस एक्चुअल में कैल्शियम भी बहुत डाउन था उसका और आरए फैक्टर भी बहुत हाई है। तो अच्छा, हाँ, और हिस्ट्री में भी उसको मम्मी को भी है था, वो बहुत टाइम से था उसकी मम्मी को भी। ओके, तो हाँ, थोड़ा हेरिडिटी में भी जा रहा है उसका ओके। सिम्टम्स भी। सो मुझे लगता है ना, सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, मैं आगे भी अगर आप चाहे तो प्रकृति के साथ हमें धातु को भी देखना है। जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम रसायन चिकित्सा करेंगे ना, तो धातु को भी देखना पड़ता है। प्रकृति के साथ अगर धातु सारता या धातु के स्टेटस हम देखेंगे तो हमें हमारा ज्यादा मतलब जो भी नेचर है वो ज्यादा समझ में आएगा। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ आवर बॉडी, ओके, मतलब धातु कैसे है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दोषों को ट्रीटमेंट कैसे देना है, मुझे लगता है कि ये पार्ट थोड़ा मैं फास्ट लूंगी, क्योंकि ये रूटीन अभी जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर व्हाइल ट्रीटिंग कफ दोषा वी हैव टू यूज, सी वन रूल इज देयर, ट्रीटमेंट को करना है तो वी हैव टू यूज अपोजिट कैरेक्टर्स। इफ वी आर treating vata dosha, we have to use opposite characters like snigdha guna, ushna guna, because vata is dry, rough. If we are treating kapha dosha, we have to use opposite like dry, ushna, hot, such type. So for kapha, now ulanghan is preferable, fasting unko dijiye kyunki already they are over nourished persons, they are having a much amount of mouse and maida, तो उनके उनमें भी प्यूंजेंट, बीटर, एस्ट्रिजन जो भी उनकी पैसिफाइंग रसा है उनको आप दीजिए। सो अपोजिट क्वालिटी यूज करना है। सो मुझे लगता है कि गुणों को आप समझे, कैरेक्टर्स, ऑलवेज सी फॉर कैरेक्टर्स, गुण क्या है उसमें, जो भी दोष होते हैं ना उसमें गुणों को हमें देखना होगा। सो व्हाइल ट्रीटिंग कफ यूज सच टाइप ऑफ टेक्निक्स। सो ओमिटिंग, जैसे मैंने बताया, वोमन इज द क्लासिकल ट्रीटमेंट फॉर कफ दोषा। Then another major carbonative herbs, उसमें अग्नि को metabolism by bitter tonics are given for kapha dosha. Avoid sweet, even sweet and tonic and decomulatant herbs may be useful in liquefying the kapha dosha. So if kapha, as kapha is cold, it reduces or suppresses the digestive fire or herbs, so which promotes the digestion and stimulant. तो इस प्रकार से कफों में हमें वमन is preferable, then carminatives, then langhan and bitter tonics, not sweet tonics. See, not sweet tonics, bitter tonics we have to use, okay, not like chawanprash, another tonics. Then for pitta, as pitta is always having the heat, fever, inflammation, infection, acidity, so here we have to use kapha suppressing like sweet taste, and then heat, स्वेटिंग, एलिवेटिंग या मतलब स्वेटिंग को कम करने वाले सब्सटेंसेस हमें उसमें देना है। कूलिंग एजेंट वी हैव टू यूज, एंड हीट डिस्पेलिंग थेरेपी शुड बी यूज्ड इन दिस टाइप। सो वाता इज कोल्ड, ड्राई, लाइट, मोबाइल इन एट्रीब्यूट। सो वाता के लिए हमें स्वीट, सोर, साल्टी, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिटिव जो भी यूज करना है। वाता का तो हम डिटेल में बहुत डिटेल में होता,
क्योंकि वाता प्रकोप इज ड्यू टू मार्गावरोध, ऑब्स्ट्रक्टिव, और इट मे बी लाइक डिप्लेटेशन ऑफ टिश्यूज। सो वात प्रकोप इज ऑफ 2 टाइप्स, मार्गावरोध और धातु क्षयजन्य। तो इस प्रकार से दोनों के लिए अलग अलग हमें यूज करना है। जैसे अभी आपने कहा रूमेटिज्म में कफ और अर्थराइटिस और रूमेटिज्म में एक्युमुलेटेड वाता विच में आल्सो गैदर विद इट आमा। सो यहाँ पे आपको डोमिनेंट दिखेगा कफ दोषा। ओके, फॉर मार्गावरोध वी मस्ट यूज द हर्ब्स टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन, जो क्लियर करते हैं उनको हमें देना है। कार्बोनेटिव हर्ब्स या डाइफोरेटिक्स आल्सो प्रिफरेबल। इसके साथ साथ एंटीस्पाज्मोटिक हर्ब्स आर रियली प्रिफरेबल फॉर वाता दोषा, क्योंकि when vata increases they're always having a spasm, nervous tremors. So for vata, massage and such type of therapies like उष्णता या डेली उनको मसाज देना, गर्म पानी, स्टीमिंग इज रियली प्रिफरेबल फॉर वाता डिसऑर्डर्स। अभी इसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी मैंने बताया था प्रकृति दोषा एंड वाइटेटेड दोषा सेम, इट्स इजी फॉर ट्रीटमेंट बट this may be hectic. So there are so many factors, biological factors, social cultural factors, इसमें अलग अलग प्रकार से हमें देखना है। इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट, नाउ yes, what should be the profession, classical profession according to our prakriti? What should we use as a profession? क्या हमें ये करना है? करियर गाइडलाइन, यस, कौन से दोष प्रकृति को किस टाइप का बिजनेस करना है, क्या करना है, वर्क लाइफ क्या होना है, वर्क पैटर्न कैसे होना है? यस, एनी आइडिया? वाता कैन डू विच टाइप ऑफ वर्क, पित्ता कैन परफॉर्म विच टाइप ऑफ वर्क, एंड कफा इज इट रियली वर्दी कि अगर हमने प्रकृति के हिसाब से इसको देखा तो वी गेट मोर सक्सेस, more money and more achievements if we go with prakriti? Yes, Ashok sir, are you sleepy, lazy somehow? Yes, बताइए। No sound. No sound, no sound. हमना बताइए। वर्षा जी। मैम अपोजिट प्रकृति का, जैसे उस प्रकृति से अपोजिट यदि वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yeah, see, Vata is having energy, mobileness, so he prefers wandering. उनको घूमना पसंद है। So if they prepare such type of job, they can do it easily, but we have to look that कि Vata को control भी करना है। ज्यादा अगर इस टाइप का करेंगे तो Vata में get vitiated, but as कि अगर जो काम हमें मतलब हम कर सकते हैं उसको अगर हम करेंगे, आप वात प्रकृति को मतलब बोलोगे कि ये होटल है, होटल के गल्ले पे बैठो, इज इट पॉसिबल फॉर वाता दोष टू सिट? नो। सो if he is comfortable in the such type of job like supervisor, marketing, salesman, pygmy agent, tour manager, mimicry artist, transferable jobs, driver, क्योंकि ड्राइवर भी अच्छा कर सकता है क्योंकि वो रात में जगता है ना, स्लीपी नहीं है। रेलवे, कंस्ट्रक्शन, सुपरवाइजर, स्टेज आर्ट्स, म्यूजिशियन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर। सो वाता पर्सन शुड प्रेफर फील्ड वर्क। सर्कस में भी काम कर सकते हैं, एज दे लव ऑफ सिंगिंग एंड समहाउ मिमिक्री उन्हें पसंद है, गाना बजाना, सो है ना। बट इसको लाइक हमें इस प्रकार से लेना है कि वात ना बढ़े ज्यादा इस प्रकार के एक्टिविटीज से, तो उसका जो एक्टिवनेस है थोड़ा कम करना है। वर्किंग आवर्स कम कीजिए, या वाता को रिड्यूस करने के लिए मसाज या बाकी के जो भी रिलैक्सेशन थेरेपी है वो आप करिए, प्राणायाम करिए। सो वाता कैन डू इट बेटरली। ओके, आर यू गेटिंग? पित्ता इज हैविंग organized work, pitta is having a passion, so pitta can do मतलब जो भी थोड़ा बुद्धि का या intellectual work होता है, pitta can easily do it, office work। लेकिन पित्ता as he is not comfortable in heat and sun rays, so घूमना फिरना, धूप में जाना, इधर उधर भटकना, this is not preferable। pitta people can be really classically कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दिन भर बैठे ऑफिस में, एसी लगाई और अच्छा काम किया, बस। दिस इज अ टिपिकल पित्त प्रकृति पर्सन, दे कैन इजीली डू सच टाइप ऑफ जॉब लाइक बैंक मैनेजर, प्रोफेसर, टीचर, राइटर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेकअप मैन, और मतलब कॉम्पिटिटिव जो भी जॉब होते हैं ना, डोमिनेटिंग टाइप के, जहाँ पे वहां पे वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे।
And for kapha, see kapha is lazy, but अगर हम उसको लेजी जॉब करने को लगाएंगे तो कफा को थोड़ा मूवेबल दिया तो प्रिफरेबल रहता है, but many people refuse because they are not having a tendency to go here and there and somehow, so they are like but they are having a good strength stamina. तो कफा को थोड़ा स्टिमुलेट दिया, कफा को थोड़ा हमने एनर्जाइज कर लिया, so they can work very nicely. Like in army, navy officer, physical trainer, gym instructor, singer, philosopher, doctor, businessman, politician, athletes, because these politicians and businessmen must have a sweet tongue. So this kappa is having a sweet tongue, and also their strength is good, so they may be a instructor, gym instructor. इस प्रकार का काम वो अच्छे से कर सकते हैं. They can do such type of jobs preferably. Are you getting any doubt in this? This is somehow new concept. नहीं, अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताइए प्लीज. तो इस प्रकार से जॉब जो भी हम, अगर हमने जॉब में भी प्रकृति का ये कर लिया, so really I think it will be really good for all if we select the job according to our prakriti, according to our constitution, according to our nature. Okay, so इस प्रकार से थोड़ा ये अलग से मैंने यहाँ पे ये शेयर किया है. एंड नेक्स्ट, इसी के साथ साथ थोड़ा एक जस्ट 5 मिनट्स का लेंगे हम और फिर ब्रेक लेंगे थोड़ा. जेम्स से पहले मैं थोड़ा इस पे ये करूंगी. See, exercise. आयुर्वेद के हिसाब से, as per Ayurveda, according to Ayurveda, one should work. How much exercise should one should do? One should perform. Amna, बताइए कितना एक्सरसाइज हमें करना है? पसीना आने तक. या पसीना आने तक. तो हाफ ऑफ योर स्ट्रेंथ, हाफ ऑफ योर स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं है कि चलो एक्सरसाइज कर रहे तो पूरा जोर लगा दिया एक दिन और दूसरे दिन उठ नहीं पाते. नो नो, it is not preferable. Ayurveda suggests half of your strength. Ardha Shakti Vaya. Okay. So see, Vata is arrhythmic. So rhythmic activities like dancing, rowing, yoga, swimming, and walking are usually preferred for Vata. And this should be warming, grounding, steady, and strength building type workouts. In gym also, one has to select exercise according to dosha, not only the weight, BMI and all things. मुझे नहीं लगता ये concept कभी use किया जाता है. And this is the secret of प्रकृति, secrets of प्रकृति, कि इस प्रकार से भी हमें सोचना है, देखना है कि हमारे दोष क्या है, हम किस प्रकार से कौन सा व्यायाम हमें करना चाहिए. So see, just मैंने अभी बताया कि वाता टाइप बेनिफिट मोर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज ऑन रेगुलर. वाता को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, जस्ट उन्हें हमें रिदम में लाना है. सो दे शुड डू माइल्ड और थोड़ा सा ही उनको एक्सरसाइज हमें सजेस्ट करना है, नॉट सच मतलब ज्यादा हेवी नहीं, बिकॉज दे आर हैविंग अ लो स्टेमिना, दे आर हैविंग अ लो स्ट्रेंथ. सो just for energy, just for their mental relaxation, we have to suggest them such type of exercises like pranayam, yoga, brisk walking is ideal for Vata dosha. Vata people need to curb their enthusiasm and work slowly to build the real strength. Drink plenty of water before and during exercise, because Vata may get dehydrated because they are having a dry body. Take energy snacks after exercise. Relaxation time after exercise is necessary. Have tendency toward joint problems. So see, joint problems Vata में हो सकते हैं, इसीलिए Vata को ज़्यादा हमें नहीं कराना है. So exercise will be like that. Apply warm sesame oil or mustard oil before exercise. Wear supports like shoes, socks. This is really छोटी-छोटी बातें हैं, but really we should think about that. Smooth rhythm exercise preferred. इसमें पैसिव में रेगुलर वार्म ऑयली मसाज बाय लविंग सपोर्टिव काम सेंसिटिव इंडिविजुअल. तो इसमें हमें मतलब पैसिव मसाज अगर देते हैं तो वाता इज रियली गुड, इट्स रियली गुड फॉर वाता दोषा. एक्टिव में स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंक्लूड ट्रम्पोलिंग, रिबाउंडिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एंड बैलेट डांसिंग. पैसिव
Vata should prefer yoga posture and yogic breathing. So Vata people are more interested in sensible forms of energy like during meditation, prayers, songs, chants, musical instruments. तो ये ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा वाता प्रकृति के लिए. टाइट शेड्यूल ऑफ वर्किंग हैम्पर वाता मेंटली. सो वाता को कभी टाइट मत कीजिए क्योंकि दे आर लाइक मूविंग, हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग. सो उनको बांध के मत रखना. Preferable आसन पवन मुक्तासन, वीरासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन and धनुरासन, बस्ती, नौली. So these are preferable for Vata dosha. Pitta. See, Pitta is having a fiery body. So Pitta, keeping in mind, like increases like the fiery Pitta needs to be carefully not to burn themselves out or push too hard. Pitta में ज्यादा heat होती है. So मतलब यूजुअली हमें एडवाइस करना है द पित्ता इंडिविजुअल वर्कआउट टू अबाउट 70% ऑफ देयर कैपेसिटी. पित्त को, बिकॉज पित्ता पीपल हैविंग एथलेटिक बॉडी, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बट आफ्टर एक्सरसाइज दे शुड टेक रेस्ट. अगर ज्यादा कंपटीशन से वो मतलब जो भी गेम होता है वो खेलेंगे, जो भी करेंगे तो उनका बढ़ सकता है. तो इसीलिए they always prefer adventure sports, danger level competing with odds or elements, but they easily exhausted and irritable due to sunlight waters. So water sports preferable for Pitta dosha. To satisfy the Pitta individual competitive nature, a friendly game of foot, basketball, team, volleyball will be just fine if they are mindful. तो सी पित्ता इज जेलस एंड कॉम्पिटिटिव नेचर. तो इसको कम करने के लिए हमें उसको सबके साथ जो भी गेम खेले जाते हैं उसको हमें प्रिफर करना है. टीम जो भी गेम होते हैं टीम वर्क टाइप के. सो पैसिव में सेल्फ मसाज सेटिस्फाई, एक्टिव में स्विमिंग, वाटर स्कीलिंग, एरोबिक्स, गेम हंटिंग. पैसिव एक्टिव दोनों मिलकर भुजंगासन, अर्ध शलभासन, शलभासन, उद्यान इज प्रिफरेबल फॉर पित्त दोषा. कफा, the blending of earth and water element, the qualities of heavy, slow and stable. So kapha will benefit the most from physical during the morning hours 6 to 10 a.m. which is the kapha time. So kapha should do exercise during this time and they fond of active exercises. They have good endurance, stamina उनमें ज्यादा होता है, mental capacity भी ज्यादा होती है. तो आप कफ को भगा सकते हो जितना भी चाहे, जितना भी hard movements होती है. We can go with kapha dosha. इसमें वॉकिंग है, बाउलिंग, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग, बेली डांस, डिप मसाज, वाइगोरसली टैपिंग ऑफ द बॉडी, एक्टिव एंड पैसिव योगा पोस्चर. सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो भी सबसे ज्यादा मूवेबल एक्सरसाइज होती है दे कैन बी प्रिफर्ड फॉर कफ दोषा. कफा कैन इजीली सिट, कॉन्सेंट्रेट, डिवोशनल, बट थोड़ा कफ को हमें लेजी होते हैं तो उसको थोड़ा स्टिमुलेट करना है. सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट because they are having a tendency of sitting at one place, so they can do it easily. But for stimulation, music lagao, perfume use karo, so kapha can get stimulated and they can perform the exercises much goodly. So just यहाँ पे मैंने एक वीडियो में प्ले करूँ. और पित्ता, this is preferable exercises. So this is all about many concepts we have covered in this session. So I think we have to take 10 minutes break. After 10 minutes, we will join again and complete the another portion of like color and gems. Okay, and this will be live on Facebook also. So I'm just ending the session for 10 minutes. Okay, just have a tea or break, whatever you prefer according to your dosha. Okay.